नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से नॉन स्टिक पैन को लेकर। नॉर्मली नॉन स्टिक पैन में ना इस तरह से रेशे हो जाते हैं। तो ये रेशे क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ही गलती करती हैं, इसकी वजह से हमारी ये जो नॉन स्टिक पैन है वो ख़राब होती है। इस तरह से रेसेस स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। ये देखिए, इसमें स्क्रैचेस नहीं आए हैं क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ की हूँ। लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसको मैंने अच्छी तरह से यूज़ नहीं की हूँ, इसलिए स्क्रैचेस आ गए हैं। इसकी नॉन स्टिक पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो करना क्या है, जब भी आप नॉन स्टिक पैन या फिर कढ़ाई या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करें, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। इस तरह से स्टील की चम्मच ना इस्तेमाल करें। तो मैंने क्या की हूँ, इसमें स्टील की चम्मच जो है वो इस्तेमाल की हूँ। इसकी वजह से ये जो नॉन स्टिक पैन है उसमें स्क्रैचेस जो है वो आ गए हैं। तो ये कभी भी गलती नहीं करना है आपको। नॉन स्टिक पैन पे कभी भी स्टील की चम्मच नहीं लेना है, हमेशा लकड़ी की चम्मच ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होगी, आपकी जो पैन है वो अच्छी तरह से रहेगी, मतलब कि स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और ये नॉन स्टिक पैन या फिर कढ़ाई या फिर कुछ भी ले वो ख़राब नहीं होगी। तो ये देख रहे हैं, मेरी जो तवा है वो टोटली ख़राब हो गया है। ये नॉन स्टिक तवा हमारे जो है नॉर्मल तवा हो गया है। इसलिए हमको छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए नॉन स्टिक पैन या तवा में। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हमारे चेहरे में ना बहुत ज़्यादा मतलब कि रूखे हो जाते हैं, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है। तो विंटर के सीज़न में क्या होता है, रूखे हमारे चेहरे जो है हो जाते हैं। तो उसको नॉर्मल और अच्छा और हमारे चेहरे पे ग्लो आए उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, नींबू के रस को ले लेना है। देखिए, इस तरह से नींबू के रस ले ले, अच्छी तरह से रस को निचोड़ ले। आधा नींबू लेना है, आप चाहते एक नींबू भी ले सकते हैं। ये रेमेडी को आप 1 या 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में इसमें डालना है चीनी। कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप चीनी डालें और इन्हें अच्छी तरह से घोल ले। मतलब कि एक रेमेडी तैयार हो गई है हमारी चेहरे को ग्लो करने का। तो ये मैंने अच्छी तरह से घोल ली हूँ। उसके बाद में इन्हें अप्लाई करना है, बाकी कुछ करना डालना नहीं है, बस इन्हें डायरेक्ट चेहरे पे आप अप्लाई करें। देखिए, इस तरह से रूखे मेरे चेहरे जो है वो हो गया है। तो ये बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ये जो रेमेडी हम लोग तैयार किए हैं ना उसे लगा कर, तो ये रेमेडी को लेना है हाथ में और इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करना है। बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम ज़्यादा भारी हाथ नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है। देखिए, इस तरह से तो हमारी जो चेहरा है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोनेस आएगी। इसकी जितनी भी रूखेपना है वो पूरे तरह से चला जाएगी, क्योंकि चीनी डाला हुआ है। तो चीनी क्या करती है, रूखेपना को ख़त्म करती है और हमारे चेहरे को ग्लो करने में हेल्प करता है। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से रैप कर ले अपने चेहरे को। ये देखिए, इस तरह से, और ये रैप करके कम से कम 1 घंटा चेहरे को ऐसे ही रख दे। उसके बाद में आप देखोगे इन्हें धोकर कि आपके चेहरे में कितनी अच्छी तरह से ग्लोनेस आ गया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। हमारे घर पे नॉर्मली ये दोनों चीज़ें जो है वो रहती है। तो ये छोटे से उपाय करें, छोटे से उपाय की वजह से आपके जो चेहरे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो आएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाते हैं और चाय निकालते हैं। देखिए, इस तरह से, मतलब कि दूसरे कप में वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, हम ये जो पैन है ना चाय की गंजी, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, चाय की गंजी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, जिससे कि हमको जब हम इसको साफ़ करते हैं तो ये ईजिली साफ़ नहीं होते। तो जब भी आप चाय को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पे मतलब कि कप वगैरह में, तो क्या करें, इसमें ना पानी डालकर रख दें। देखिए, इस तरह से। तो इससे क्या होगी, एक तो चाय पत्ती की वजह से कड़क नहीं होगी और हमारी पैन जो है वो जल्दी निकलेगी, मतलब कि घसना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते वक्त एक दो चीज़ें इसमें डालें तो क्या होगी, आपको ना ज़्यादा पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते में 1 या 2 बार ही पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो करना क्या है, इस तरह से हमारे पास में एक फिनाइल की गोली और फिटकौड़ी लेना है। तो फिटकौड़ी से क्या होती है, हमारे घर में ना बहुत अच्छी एक फ्रेशनेस रहती है और ये फिनाइल की जो गोली है उससे क्या होती है, बहुत अच्छी खुशबू रहती है। तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी पोछा लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं हम लोग डाल रहे हैं इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे घर पे और बहुत अच्छे क्लीन भी होती है, क्योंकि हम लोग इसमें फिटकौड़ी डालें। तो क्या करना है, ये दोनों चीज़ें की अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है, इन्हें अच्छी तरह से कूट कर। तो मैंने पाउडर को जो है वो बना ली हूँ। उसके बाद में पाउडर को दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद में इसमें एक चीज़ डालना है, नमक डालना है इसमें। तो क्या होगी, नमक क्या करती है, हमारे घर पे पॉजिटिव एनर्जी
लाती है, मतलब कि नमक से पॉजिटिव एनर्जी आता है। तो क्या करें, नमक डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद में ये जो पाउडर है इसको क्या करें, पोछा लगाते वक्त आप अपने जो जिस बाल्टी में पोछा लगा रहे हैं बकेट में, तो उस बकेट में डाल देना है 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में आप पोछा लगाओगे तो आपके घर में बहुत अच्छी एक फ्रेशनेस रहेगी, बहुत अच्छी खुशबू रहेगी। मतलब बहुत लोगों को भी पता नहीं है कि ये चीज़ें से आपके घर में कितनी अच्छी तरह से खुशबू और फ्रेशनेस रहेगी। तो इस तरह से आप क्या करें, यही पानी से आप पोछा लगाओगे तो आपके घर बहुत ही अच्छी चमकेगी भी, पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू के लेकर। हम लोग क्या करते हैं, आलू को छीलने के लिए एक तो चाकू का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो जो पीलर रहता है ना उससे उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, एक तो हमारा टाइम भी जाता है, ऊपर से आलू के जो छिलके के साथ साथ ना आलू भी जाता है। तो आप क्या करें, इस तरह से छलनी तो हमारे घर पे रहते ही है नॉर्मली चाय छानने की, तो इस तरह से स्टील की छलनी लेना है और स्टील की छलनी की सहायता से आप क्या करोगे, आलू छीलोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके आलू की जो छिलके हैं ना वो आसानी से निकल जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी 2 मिनट लग रहे हैं हमको ये आलू छीलने में, बहुत ही आसानी से आलू के छिलके जो है वो निकल जाते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ आलू के छिलके निकलते हैं, आलू के जो अंदर का गुदा वगैरह रहता है ना वो नहीं निकलता। तो ये बहुत आसान तरीका है आलू छीलने का। तो इस तरह से क्या करें, आलू के छिलके जो है वो निकाल ले छलनी की सहायता से। तो आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह से आलू की छील ली हूँ, बिल्कुल 1 मिनट लगे हैं मुझे ये आलू छीलने के लिए, इस तरह से मैंने छीली हूँ। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हमारे पास में क्या करते हैं, पॉलीथीन रहता है, हम कुछ भी खाते हैं और ये मतलब निकालते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे ही ना रखें, इन्हें अच्छी तरह से पैक करके रखें। तो पैक करने का बहुत आसान तरीका है, क्या करना है, गैस को ऑन करना है। आप चाहे तो प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्रेस बंद कर देने के बाद में प्रेस थोड़ा हल्का गर्म रहता है ना, तो गर्म प्रेस में भी अगर आप ऐसे करोगे तो मतलब कि इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगी, ये पूरी तरह से पॉलीथीन जो है वो पैक हो जाती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, चाकू की सहायता से ये पॉलीथीन जो है उसको पैक कर रही हूँ। तो ये मेरी नमकीन की पॉलीथीन है, तो मैंने गर्म चाकू को इस तरह से रख दी हूँ। तो आप देख रहे हैं ये पूरी अच्छी तरह से पैक हो जाती है। बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं मुझे ये पैक करने के लिए, नहीं तो क्या होता है हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसमें कीड़े मकोड़े जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो आप क्या करें, तुरंत ही पॉलीथीन को इस तरह से पैक करके रखें। तो मैंने क्या कर ली हूँ, अच्छी तरह से पैक जो है वो कर ली हूँ। थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा सावधानी से करें क्योंकि चाकू है और चाकू हल्का सा गर्म है। तो क्या करें, ये देखिए इस तरह से आप क्या कर ले, अच्छी तरह से पैक कर ले। तो मैंने अच्छी तरह से पैक कर ली हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से हमारी जो पॉलीथीन है, ये नमकीन की पॉलीथीन है, आप चाहे तो कोई भी पॉलीथीन जो है वो उसमें पैक कर सकते हैं। तो मैं देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पैक हो गया है, बिल्कुल यहाँ से कुछ भी चीज़ें जो है वो बाहर नहीं जाएगी और इसके अंदर कीड़े मकोड़े तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और हमारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी भी रहेगी, क्योंकि भाई इसमें हवा ही नहीं जाएगा तो हमारी चीज़ें जो है वो नरम नहीं होगी, अच्छी रहेगी। तो आप देखा मैंने कितनी अच्छी तरह से पैक कर दी हूँ और मेरी पॉलीथीन जो है वो पैक हो गया है। धन्यवाद।